बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा नए सेशन के साथ हम आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर सिक्योर करेंगे। सेकेंड ईयर की तैयारी जो है आपने बगैर कोई टाइम ज़ाया किए करनी है, क्योंकि आगे आपने एक बहुत बड़ी फ़ेज़ से गुजरना है जिसे आप एंट्री टेस्ट का नाम देते हो। इस वजह से आपने बगैर कोई टाइम ज़ाया किए टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। हमने जो आगाज़ करना है वो चैप्टर नंबर 16 से करना है और चैप्टर नंबर 16 जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का है। और कोशिश कीजिएगा कि आप डेली का काम डेली कीजिएगा, घर रिलैक्स नहीं होना ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट, स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट आपको हरकत से नज़र आ रही है, हरकत। तो स्पोर्ट का मतलब है सहारा। देखें जो प्लांट्स होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर कोई वेल डिफाइंड सिस्टम मौजूद नहीं होता, वेल डिफाइंड सिस्टम मौजूद नहीं है। इसकी वजह से आप देखोगे प्लांट्स के अंदर ना उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग सेल्स नजर आएंगे। सिर्फ क्या नजर आएंगे? सपोर्टिंग सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे इन केस ऑफ द प्लांट्स, जो उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होंगे। जबकि एनिमल्स की बॉडी के अंदर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ आप जाएंगे, आपको बकायदा एक सिस्टम नजर आएगा। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर आप देखते हैं आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम नजर आता है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी मसल्स और स्केलेटन पर मुश्तमिल एक सिस्टम नजर आएगा जो उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होगा। मूवमेंट की अगर आप बात करें तो एक पहली लाइन ही बड़ी कंट्राडिक्टेड से लिखी हुई है कि एनिमल्स शो मूवमेंट वाइल प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट। तो ये उन्होंने वो लोकोमोशन वाली सेंस बताई, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं की बात। तो याद रखिएगा, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, बोथ शो मूवमेंट्स, दोनों ही मूवमेंट को शो करते हैं। अगर हम बात करेंगे लोकोमोशन की, तो जो एनिमल्स होते हैं ये लोकोमोशन शो करते हैं, जबकि प्लांट्स ये लोकोमोशन शो नहीं करते। एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन को शो करते हैं, वाइल प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। मूवमेंट की टाइप्स दी हुई है उन्होंने आगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स हैं, हमने चीज़ों को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट, देखो फ़र्क क्या है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने हैंड को रेज करता हूँ, ठीक है, मैं हैंड को क्या कर रहा हूँ? रेज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या है? ये मूवमेंट है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा 2 कदम इस तरफ हो गया, इसका मतलब ये है कि ये मैंने क्या किया? ये मैंने लोकोमोट किया एक जगह से दूसरी जगह। तो प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होती, अलबत्ता प्लांट्स के अंदर मूवमेंट है। मूवमेंट की एग्जांपल क्या है? जैसे रूट्स का डाउनवर्ड ग्रो करना, सनफ्लावर का सन की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करना, इसी तरह से स्टेम का अपवर्ड ग्रो करना। ये क्या है? ये मूवमेंट ही शो करवा रहे हैं प्लांट्स। क्लियर? तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं है। अच्छा, इन दोनों पार्ट्स में से सबसे पहले जो हमने पार्ट शुरू करना है ना, पहले मैं आपको बता दूं प्लांट मूवमेंट्स आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने स्मार्ट सिलेबस डाउनलोड भी कर लेना है, मजीद आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर हो जाएगा। तो प्लांट्स का जो अर्ली इंट्रोडक्शन है स्पोर्ट इन द प्लांट्स, वो है प्लांट्स के अंदर जो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और प्लांट मूवमेंट्स जितनी भी दी गई स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इस वजह से वो एक जो छोटा सा टॉपिक उन्होंने स्पोर्ट इन द प्लांट्स दिया हुआ, मैं उसको स्किप करवा के अपने मेजर टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, दैट इज द स्पोर्ट इन एनिमल्स। स्पोर्ट इन एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट कैसे होती है। जब आप एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट की बात करते हो तो याद रखिएगा, एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन है उनका। और स्केलेटन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्केलेटन को हम कहते हैं इट इज द टफ
एंड रिजिड फ्रेमवर्क, टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है। हमारी बॉडी का जो एक सांचा है, जो एक ढांचा है, उसे आप स्केलेटन का नाम दे रहे हो। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जैसा भी स्केलेटन है, तो किसी के अंदर ये टफ और रिजिड वाली बात अप्लाई नहीं भी होती, लेकिन ज़्यादातर में अप्लाई होती है। तो हम कहते हैं टफ और रिजिड फ्रेमवर्क उनकी बॉडी का जो होता है उसे आप नाम देते हो स्केलेटन का। अच्छा, कंपोजिशन क्या होती है स्केलेटन की? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन is composed of the inorganic substances, organic substances, or in some cases both. कुछ आपको ऐसे एनिमल्स नजर आएंगे जिनके अंदर स्केलेटन सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होगा। कुछ आपको ऐसे एनिमल्स नजर आएंगे जिनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो काइटिन पर मुश्तमिल होगा, जैसे आप आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखते हो। कुछ आपको ऐसे भी एनिमल्स नजर आएंगे जिनके अंदर इनऑर्गेनिक पर भी मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक पर भी मुश्तमिल है। जैसे आप अपनी बॉडी को देख लो, हमारे अंदर अगर आप स्केलेटन में देखोगे कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलेगा जो कि इनऑर्गेनिक है, और साथ साथ आपको काफ़ी सारी प्रोटीन्स भी मिलेंगी जो ऑर्गेनिक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि स्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इन सम केसेस दोनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन का काम क्या होता है? सपोर्ट मुहैया करना। स्केलेटन का काम क्या होता है? शेप मुहैया करना। स्केलेटन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, सहारा देना, शेप मुहैया करना, प्रोटेक्शन देना। ये किसका काम होता है? स्केलेटन का काम होता है। देखो, मैं इस वक्त खड़ा हूं, मेरी बॉडी का अपराइट पोस्चर किसने मेंटेन किया हुआ है? मेरी बॉडी का सारा वेट किसने बर्दाश्त किया? मेरी टांगों ने बर्दाश्त किया। मेरी टांगों के अंदर क्या मौजूद है? बोन्स है। इसका मतलब है बोन्स क्या बना रही है? मेरी बॉडी का स्केलेटन बना रही। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्केलेटन होता है ये हमारी बॉडी को शेप मुहैया कर रहा है, साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट भी दे रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। देखो, हमारा दिमाग, आपका दिमाग जिसमें भूसा भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहाँ पर मौजूद है? वो आपके स्कल के अंदर, स्कल की जो क्रेनियम बोन्स है, स्कल की जो बोन्स है उसके नीचे पड़ा हुआ है। अब फर्ज करें यहाँ पे ना होता, किसी ने हल्का सा सर पे थप्पड़ लगाना था, वो दिमाग क्या होता? पिचक जाता, ख़त्म हो जाता ना। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है। हमारे जो क्रिटिकल ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, अगर आप देखें कि रिब्स जो हमारी मौजूद है चेस्ट कैविटी के लेवल पर, ये ना होती, कहीं आप फिसले हो, नीचे गिरे हो, हार्ट जो होता वो प्रेस हो जाता, बंदे की डेथ हो जाती, लुढ़क जाता ना बंदा। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमें प्रोटेक्शन भी देता है, हमें शेप भी मुहैया कर रहा होता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी दे रहा होता है। क्लियर? तो मैंने बताया कि है क्या, कंपोजिशन क्या है, रोल क्या है। मजीद कुछ बातें देखते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर मजीद कुछ बातें देखते हैं कि स्केलेटन जो है वो मजीद क्या कर रहे हैं। तो स्केलेटन के बारे में याद रखिएगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें आप प्रोटोजोआंस का नाम देते हैं, प्रोटोजोआ। इनके अंदर आपने देखा कि स्केलेटन इज सिक्रीटेड बाय द सिंगल सेल। एक ही सेल होता है और वही स्केलेटन को सिक्रीट कर रहा होता है, वही स्केलेटन बना रहा है। जबकि आपके पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसा कि हम हैं, इनके अंदर आप देखोगे स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स। मखसूस किस्म के सेल्स होंगे जो स्केलेटन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होंगे। स्केलेटन होता क्या है मैंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने बताया स्केलेटन की कंपोजिशन क्या होती है, स्केलेटन का रोल क्या होता है, स्केलेटन सिक्रीट कैसे हो रहा है, स्केलेटन की टाइप्स क्या होती हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की आपको 3 टाइप्स मिलेंगी।
एक टाइप को आप नाम देते हो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एक को आप नाम देते हो एक्सोस्केलेटन और एक को आप नाम देते हो एंडोस्केलेटन। 3 टाइप्स। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन हो जाना, रुक जाना। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। अच्छा देखो, इनके साथ साथ एग्जांपल भी बताता रहता हूं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर आप जो एग्जांपल पढ़ोगे वो नाइडेरियंस की पढ़ोगे, एनिलिड्स की एग्जांपल पढ़ोगे और कुछ मोलस्कन्स, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करने वाले। क्योंकि आपने मोलस्कन्स के अंदर पढ़ा कि स्केलेटन जो होता है वो दोनों तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन भी होता है और उनकी सॉफ्ट बॉडीड पार्ट्स के अंदर आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मिलेगा। जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बॉडी के बाहर मौजूद होता है, उसकी एग्जांपल में आप सबसे फेमस एग्जांपल पढ़ते हो आर्थ्रोपोड्स की और साथ में मोलस्कन्स, मोलस्क्स। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन के अंदर हम ह्यूमन आ जाते हैं। ह्यूमन की एग्जांपल आप एंडोस्केलेटन के अंदर पढ़ते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। हम सबसे पहले स्केलेटन को देखते हैं और वो स्केलेटन कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की उन्होंने 2 एग्जांपल्स बताई हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन होता है जिसके अंदर आप एनिमल्स में देखोगे देयर बॉडी इज वाटर फिल्ड। इनकी बॉडी क्या होती है? वाटर से फिल हुई होती है। 2 एग्जांपल्स इन्होंने बताई। एक एग्जांपल इन्होंने बताई सी एनीमून की और दूसरी एग्जांपल इन्होंने बताई अर्थवर्म की। सी एनीमून की बॉडी को देखें तो उनकी बॉडी के अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, वेरियस टेंटिकल्स। एक सिंगल ओपनिंग होती है। सी एनीमून किससे बिलोंग करते हैं? सी एनीमून बिलोंग कर रहा होता है नाइडेरियन से। नाइडेरियन है ये एक ओपनिंग है, माउथ। देखो ये टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है, एक सिंगल ओपनिंग। और इसके अंदर सर्कल्स की फॉर्म में मसल्स अरेंज हुए हुए हैं। ये अंदर एक ही कैविटी मौजूद है। इस कैविटी को आप नाम देते हो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक ऐसी कैविटी है जिसका काम, गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेशन, वेस्कुलर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। एक ऐसी कैविटी जो कि इन्वॉल्व है डाइजेशन के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इनकी पूरी बॉडी अंदर से वाटर फिल्ड होती है। क्या होती है? वाटर फिल्ड होती है। जब इन्होंने अपने टेंटिकल्स को इरेक्ट करना होता है उस वक्त क्या करते हैं? अपनी इस बॉडी के अंदर पानी को भरा जो हुआ होता है उसके बाद ये माउथ को क्लोज करवा देते हैं। जब माउथ को क्लोज करवाते हैं तो यही वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इनके जो मसल्स यहाँ पे अरेंज हुए हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। इस प्रेशर एक्सर्टेंस की वजह से ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये स्ट्रेट हो जाते हैं, इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। अदरवाइज इनकी जो बॉडी होती है वो बड़ी बेढंगी सी बॉडी होती है। जब ये अपने टेंटिकल्स को इरेक्ट नहीं करते तो हम कहते हैं कि ये इनको डेफिनेट शेप दे रहा है, यानी अंदर पानी है जो डेफिनेट शेप उनकी बॉडी को दे रहा है। क्लियर? तो हमने कहा कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जिसके अंदर उनकी बॉडी जो होती है वाटर फिल्ड होती है। इसके मुकाबले में अगर आप अर्थवर्म को देखें, किसको? अर्थवर्म को अगर आप देखें तो जो अर्थवर्म की बॉडी होती है
इसको आप कहते हो ये सेगमेंटेड बॉडी है, छोटे छोटे क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, सेप्टा मौजूद हैं। और अर्थवर्म की बॉडी के अंदर आपने पढ़ा कि इनकी बॉडी के अलोंग कुछ मसल्स अरेंज हुए हुए हैं। दो तर्ज के मसल्स आपको नजर आते हैं, कुछ आपको सर्कुलर मसल्स नजर आते हैं, कुछ आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आते हैं। देखें, अगर मैं इसकी बॉडी को ऐसा बनाऊं तो ये जो अलोंग द लेंथ मसल्स अरेंज होंगे, इन मसल्स को हम कहेंगे दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो लेंथ के अलोंग अरेंज होंगे। अच्छा, जो यूं अरेंज हुए हुए हैं, जो अब अरेंज कर रहा हूं, ये सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलरली अरेंज अलोंग द बॉडी, ये अर्थवर्म की बॉडी है। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है ये अंदर से वाटर फिल्ड होती है। क्या होती है? वाटर फिल्ड होती है हर सेप्टा के अंदर। ये जो वाटर अंदर मौजूद होता है, ये इसके मसल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से आपने मूवमेंट याद रखनी है। देखो, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो ऐसे अरेंज हुए हुए हैं, उसकी बॉडी को ना ये ऐसे क्लोज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सर्कुलर मसल्स का काम क्या है? जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो लेंथ वाइज अरेंज हुए हुए हैं। देखो, जो लेंथ वाइज अरेंज हुए हुए हैं वो क्या करेंगे, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अरेंज हुए हुए हैं लेंथ वाइज, जब ये रिलैक्स होंगे तो उसकी बॉडी जो है वो लंबी होती रहेगी। कभी आप अर्थवर्म को चलता हुआ देखें तो उसकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से एक मूवमेंट जनरेट हो रही होती है। अंदर जो डेफिनेट एक स्केलेटन है वो पानी की वजह से है, साथ साथ उस पानी की वजह से प्रेशर एक्सर्टेंस हो रही है मसल्स के ऊपर और उसकी वजह से लोकोमोशन पॉसिबल हो रही है। तो आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे तो उसके कंपैरिजन में सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अल्टरनेटिव वेव ऑफ मूवमेंट जनरेट होती है। इन लॉन्गिट्यूडनल के रेफरेंस से आपने याद रखना है, जब ये रिलैक्स होंगे तो इनकी बॉडी जो होती है वो लेंथन हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। और जब यही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और ब्रॉड हो जाएगी। पहले लॉन्ग हुई और नैरोवर हो गई, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो शॉर्ट। देखो, लेंथ की वाइज अरेंज हुए हुए लॉन्गिट्यूडनल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी बॉडी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी? शॉर्ट होगी, लेकिन जैसे ही शॉर्ट होगी तो ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट होगी। देखो, ये सेगमेंट्स को मैं अगर इस तर्ज पे क्लोज करता हूं तो ये सेगमेंट जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि बॉडी जो होगी वो शॉर्टन तो हो रही है, साथ साथ ये सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं? ब्रॉड हो रहे हैं। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से ये मूवमेंट जनरेट होती है। तो मैंने आपको बताया वाटर इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है और ये वाटर उनकी बॉडी को एक डेफिनेट स्केलेटन मुहैया कर रहा होता है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से मूवमेंट भी जनरेट होती है। आपने पढ़ा अर्थवर्म की बॉडी के अंदर नीचे यहां पर आपको कुछ प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं इन्हें आप सीटी का नाम देते हो, और ये इनकी बॉडी को सरफेस के ऊपर होल्ड भी करवा के रखते हैं और उस लोकोमोशन को असिस्ट भी करवा रहे होते हैं। तो ये सबसे पहला स्केलेटन था, दैट वाज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हमने इस लेक्चर के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन होता क्या है, और फिर हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को पढ़ा। हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे इस पहले लेक्चर के साथ
जिसमें आपने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन को देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, याद रखिएगा। जब इस चैप्टर में से लीस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग आए तो ऐसा आ जाता है कि आप हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को एक्सप्लेन करें। तो आपने अच्छे से बुक को पढ़ना है। जो बात समझ ना आए आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।